नारद, एक संसार की व्यवस्था है, पता है क्या? दुखों से जो ठोकर खाई न होती ना, भगवान याद क्या बात है बताओ, है ना? तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। नारद, ये जो कुछ हुआ है सब हमारी स्वेच्छा से हुआ, और तुम एक सिद्ध संत हो, तुम एक सिद्ध संत हो। सिद्ध संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। मृषान होय देव ऋषि वाणी। एक संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तुमने जो श्राप दिया है वह सारे श्राप लगेंगे, जो मुझे दिया है वो मुझे भी भोगने पड़ेंगे। नारद चरणों में पड़ गए। भगवान ने कहा नहीं नारद, ये शिव की माया है, शिव जी की ये कोई माया है जो ये सारी रचा है, उसकी कुछ इच्छा है, तो आप दुखी न हो। हाँ? और एक बात बोले क्या, हमने जो स्वरूप दिया तुझे, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये स्वरूप हमें हमारी मदद करेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसके लिए हमें पृथ्वी लोक में अवतरण होना होगा, इस स्वरूप का साथ रहना होगा। दुखी मत हुआ, आप दुखी मत हो। ये शिव की इच्छा थी, उन्हीं की इच्छा से सारी चीजें हुई हैं, और ये होना चाहिए था, ये होना था, इसीलिए सब हुआ, ये हुआ। नारद को भगवान ने बहुत समझाया, तब तक शिव के दो गण आ गए। बोले नारद जी हमारी क्या गलती थी, आप सिद्ध तो तुम्हारी नहीं तो कुछ थी, हमारी क्या गलती थी? हम तो चुपचाप सभा में आए थे जैसे सब लोग आए थे। हाँ? इसलिए कभी कभी हंसना नहीं चाहिए। हाँ, भगवान ने कहा कि आप लोग जब हम पृथ्वी लोक में स्त्री की विरह में जब हम आएंगे, भ्रमण करेंगे, उस भ्रमण के मार्ग में आप लोग हमें मिलेंगे और आप लोग भी हमारी सहायता करेंगे। आप लोग हमारी सहायता करेंगे, आप लोगों को भी हमारा सानिध्य प्राप्त होगा, और हम जब आएंगे आप लोगों की हमारी सेवा से आप सबकी भी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मृषा न होय देव ऋषि वाणी, संत की वाणी को मिथ्या करने को, झुठलाने की क्षमता हमारे में। तो नारद जी ने जो श्राप दिया है वो श्राप लगेगा ही लगेगा। शंकर की गण जो थे वो भी प्रसन्न हुए, चलो प्रभु आपका सानिध्य मिलेगा। और जब अपने स्वामी का साथ हो ना तो कष्ट भी होता है तो पता नहीं चलता, दुख भी हो अपने साथ में हो तो दुख कट जाता है, लेकिन अपने अपनों से दूर हो जाए ना, कितना भी सुख हो वह सुख ही दुख हो जाता है। पंचमे हनि षष्ठेवा साकं पचति स्वगृहे अनृणे च प्रवासी च सवारी चरमो गते। संत ने कहा कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे में सूखी घास पात मिल जाए भी ना अपने परिवार के साथ में, तो आदमी खाकर संतुष्ट हो जाता है। लेकिन अगर 56 भोग हो अपने साथ में ना हो तो 56 भोग भी
सूखी रोटी से भी पत्थर लगते हैं। आपका सानिध्य मिलेगा तो हमें श्राप भी हम वरदान रूप में मान लेंगे। हाँ? फिर नारद जी को भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाएं, आप शिव की भक्ति करें, आप शिव की भक्ति करें, शिव की सेवा करें, क्योंकि वही इस जगत के आधार हैं, वही आपको इस माया जाल से निकाल सकते हैं। नारद जी महाराज शिव की आराधना करने के लिए चल देते हैं और फिर सौनकादि संतों को सूत जी महाराज, प्रभु ये शिव की सृष्टि क्या है, शिव की सृष्टि क्या है, ये आपने कहा कि शिव ही सब है, फिर ये ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, एक है सब 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 एक ही है, यही सत्य है। लेकिन सौनकादि संतों ने पूछा कि प्रभु ये भेद क्या है। अब आपको मैं बताऊं, यही वो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र है। सौनकादि संतों ने सूत जी महाराज से आग्रह किया सृष्टि की कथा के लिए। प्रभु ब्रह्मा जी विष्णु जी इसके बाद की क्या कथा है, कैसे सृष्टि हुई है मुझे बताएं। ये कथा, अच्छा नंदी जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं व्यास जी, नहीं नंदिकेश्वर जी महाराज कहाँ पे सुना रहे हैं, कहाँ पे भूल गए ना, कापी में लिखा होगा, देख लो, याद कर लो, मैंने मतलब बताया था मैंने। यहाँ पे एक अच्छी बात है, ये लोग कापी में लिख लेती हैं। हाँ महाराज ने ये कहा था, अगर महाराज ने दूसरे दिन दूसरी बात कह दी तो तुरंत कह देते महाराज पिछली बात आपने कहा था ये बात। हाँ? ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लिखना चाहिए। लिखने से क्या होगा कि आप दोबारा जब देखिएगा तो आपकी स्मरण में रहेगा वो, और हम सुनने के लिए आते, सीखने के लिए आते। मंदराचल पर्वत ना, याद आ गया ना, क्या बात। बोल गौरी शंकर भगवान की जो कितने बड़े विद्वान हैं, तुम भूल भी जाओगे ना तो ये बता देंगे। हाँ चिंता मत करना, अगर भूलने लगो ना तो पूछ लेना, बता देंगे कि महाराज ये बात आपने कही थी। हाँ बोल विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले गौरी शंकर भगवान की। काबे मंदराचल पर्वत। हाँ हाँ ऐसे बताते रहना, क्योंकि मुझे पता नहीं भाई कभी भूल सकता हूँ मैं भी नहीं। व्यास जी को सुना रहे हैं, बताया भगवान गौरी शंकर ने। रुद्र संहिता में पुनः दोबारा सृष्टि खंड की कथा में बताते हुए भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव जो उन्होंने बताया कि स्वभाव बस समझ दिया था ऐसे हैं 10वें भाग में, तो विष्णु का प्रादुर्भाव हो गया। और फिर ब्रह्मा का अग्नि स्तंभ की कथा जो मैंने आप लोगों को सुनाई। फिर आगे बताया बहुत काल बीतने पे भगवान शिव ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और उन्होंने कहा आप सृष्टि का सृजन करें। हाँ सृष्टि का सृजन करें, सृष्टि बनाएं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना सोचा कैसे करें, क्या करें।
तो उन्होंने मानस मन में सोचा नहीं। आपको बता दें कि जो आज मन में सोचना चाहिए, अच्छी बात सोचना चाहिए। जो सोचोगे वो मिलेगा आपको। यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयः। जो सोचोगे मिलेगा। हाँ ऋषभ जी, आप लाइव चला रहे हैं, ये कथा ना लाइव चल रही है, आप DLF पे कल से सुन सकती हो, मिलेगा देखने को। एक दिन मैं गया था तो टीवी में कथा चल रहा था। अच्छा जी, नहीं बताना हो। सही बात, 4 दिन मेहनत किया है तो आज जबरदस्ती आई है ना। कल से कहेंगे बहन जी आप ही चली जाओ, मैं तो मोबाइल में देख लूंगी। मैं गया था तो टीवी में कथा चल रही थी, तुम लोग जो DLF में किए थे। तो सोचा था कि महाराज जी लाइव भी आएगा क्या, मैंने कहा पता नहीं, सोचा था ना, यही हुआ था ना कि लाइव आएगी। कहा DLF में कई लोगों ने चर्चा भी किया था, क्योंकि वहाँ पे 2-3 पत्रकार और भी इष्टमित्र लोग वहाँ पे रहते थे लोग। तो सोचा वहाँ पे तो यहाँ की कथा लाइव में तो आप जो सोचोगे ना, सोचना अच्छी बात, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। आप जो सोचोगे वर्मा जी ना, सोचना क्या सोचना कि हम भी धर्मपत्नी के साथ में व्यासपीठ की पूजा करेंगे ना। सोचोगे तो होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। और जो सोचोगे वो जरूर होगा। इसीलिए कभी किसी की निंदा मत सोच लेना, कभी बुराई मत सोच लेना ना। कभी भगवान की परीक्षा मत सोच लेना। बहुत तो कहते देखते हैं जाकर क्या होता है। बहुत तो कैसे ना, पंडित ने कहा कि जाओ भगवान की सेवा करो, 40 दिन काम हो जाएंगे। बहुत लोग देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। तो भगवान कहते जा तू देख फिर ना, भगवान कहते जा तू देख। भावना शुद्ध करके आप जो सोचिएगा प्रभु ये हो जाए, निश्चित हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा मानस मन में, तो मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। सप्तऋषि आ गए, महाराज दक्ष आ गए, नारद आ गए, विद्वान, एक से एक बड़े विद्वान। ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि खंड की कथा, ऋषि लोग आ गए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए। फिर एक दिन ब्रह्मा जी बैठ करके सोच रहे थे कि हमने जो जितना सोचा उतने ही हुए, उसके बाद कुछ हो नहीं रहा ना। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने जितने लोगों को सोचा ये बच्चे हो तो गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो विस्तार कैसे होगा? नहीं, ऐसा कुछ हो कि हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, अपने आप वो बढ़ता जाए। क्या हो? अपने आप बढ़ता जाए। ब्रह्मा जी मन में इसका मंथन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ब्रह्मा जी बैठ करके इसका मंथन कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो कि सृष्टि का विस्तार होता रहे। क्योंकि मैंने जो किया करने वाला फिर स्थगित है, वहीं का वहीं व्यवस्था है। क्या? ब्रह्मा जी बैठ कर इसका मंथन कर रहे थे, क्या हो, कैसे हो, ताकि एक दूसरे से 2 से 7, 4 से 6, 6 से 8 हैं, 8 से 16 ऐसे बढ़े। ऐसा सोच रहे थे ना, उसी समय एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, और जब प्रादुर्भाव हुआ ना तो सिर झुका के मुस्कुरा के बोला, हे पिता श्री प्रणाम। ब्रह्मा ने कहा तुम कौन भैया? बोले हम आप ही के पुत्र हैं ना, हमारे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा
ब्रह्मा ने देखा ये बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है, इसकी वाणी इतनी मधुर है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने मन में जो मंथन किया ना, इसी से इसका प्रागट्य हुआ, तो इसका नाम क्या रख दें? मनमत। क्या? मनमत। जो मन को मथे वो है मनमत, नहीं? उसी को आगे चल करके कामदेव कहा गया। क्या कहा गया? कामदेव। इसका नाम क्या है? हाँ, मनमत। ये ना मन को घुमा देता है, मन को मथता रहता है, नहीं? इतना मथता है, इतना मथता है कि आदमी ना काम में समाहित हो जाता है और उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, काम ही बना देता है, विषय बना देता है। अब मनमत आया, मनमत के बाद एक ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी यूं ही बैठे हुए थे तो उनकी भाव से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। क्या नाम था? संध्या। क्या नाम था? हाँ, बोल संध्या महारानी की। संध्या का प्रागट्य हुआ। अब सोचें, संध्या का जब प्रागट्य हुआ तो वहां पे जितने भी पुरुष थे, वशिष्ठ जी थे, महाराज दक्ष थे, हाँ? और भी सारे मानस पुत्र, सब लोग, हाँ? जब कन्या आई ना, तो जब कन्याओं को देखा सबने, तो सब मोहित हो गए, ये कन्या मुझे मिल जाए ना, ये कन्या, क्योंकि मनमत पहले ही आ गया था, वो सब पे कब्जा जमा लिया था, सब पे कब्जा जमा लिया था। और जब सारे के बुद्धि क्या हो गई, ये कन्या तो, अब सब लोग थे, ब्रह्मा जी के भी मन में ये बात आ गई, इसको तो मैंने उत्पन्न किया है, तो पहला अधिकार किसका है? लोभः नाशस्य कारणम्। कई बार लोग सोचते कि इस पर तो मेरा अधिकार है ना। आपका अधिकार क्या है पहले समझ तो लो, बाद में समझना कि किस पर आपका अधिकार है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, सबसे पहले मेरा इस पर अधिकार है। सोचिए, ब्रह्मा उसके पिता हैं, ब्रह्मा उसके पिता हैं, उसके जनक हैं, और अपने पुत्री पे आसक्त हो गए। आसक्त जब हुए तो भगवान शिव त्रिकुटी के मध्य, क्योंकि सब ऋषि चाह रहे थे कि यह कन्या हमें मिले, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब हमारे पुत्र हो, हमसे उत्पन्न हुए हो, ये कन्या भी हमसे उत्पन्न हुई है, तो सबसे पहले इस पर हमारा अधिकार है, तो ये हमारी प्रेयसी बनेगी, हमारे साथ रहेगी। उसको किसी को देने से मना कर दिया, और जब ऐसा किया ना, तो भृकुटी के मध्य से भगवान रुद्र का अवतार हुआ। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान रुद्र स्वरूप में अवतरित हुए, और जब अवतरित हुए तो तांडव करते हैं, शिव तांडव करते हैं ना, हाँ? तांडव रूप कैसे करते हैं? रावण ने गाया, जटाटविग्रज्वर प्रवाह पावित स्थले, गले वलंगलंबितां भुजंग तुंग मालिका। शिव
जटा तवे गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंगलं विदां भुजंग तुंग मालिका चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः संभ्रमं भ्रमं नीलं परिहरति धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा पुरतिगंत संपति प्रमोद मानस पाकटासी तोरणी जगर जरा भोजन परम कपति करो सत्यास्तिरामृत गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव तुमके बोल गौरी शंकर महादेव की हर हर बोल शंकर भगवान की। शंकर का अवतार क्रोध स्वरूप आवेश मारे क्रोध के भगवान शंकर का जब अवतार हुआ ना उस समय तो जितने भी लोग थे वहां पे सब मारे डर के कांपने लगे, सब कांपने। ब्रह्मा जी के शरीर से पसीने छूटने लगे। महाराज तख्त सामने बैठे थे, उन्होंने जिज्ञासा प्रकट किया था सबसे पहले कि कन्या मुझे चाहिए। उनके शरीर से मानो आज शरीर में प्राण ही नहीं है, प्राण विहीन महाराज तख्त पसीने से लथपथ। सब कांपने लगे। भगवान शिव शंकर वेश में जब आए, शंकर वेश में आकर के ब्रह्मा
पिता और पुत्री का क्या संबंध है? तू पिता कहलाने योग्य नहीं, तू पिता का योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र पर आसक्त हो जाए वह पिता के योग्य नहीं है। तूने इसको उत्पन्न किया और तू ही आसक्त हो गया। भगवान शंकर बहुत क्रोध में ब्रह्मा जी कांप रहे थे, पता नहीं अब क्या होगा। कांप रहे थे सारे ऋषि, कांप रहे थे महाराज दक्ष। और भगवान शंकर मानो आज सृष्टि को पुनः प्रलय कर देंगे इस क्रोध में। ब्रह्मा को कहा कि तू पिता का योग्य नहीं है और तू आज सृष्टि का सृजन तुझे नहीं करना है, सृष्टि का सृजन मैं खुद करूंगा। और मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे कहीं कोई स्थान नहीं देगा, कहीं कोई स्थान नहीं देगा। तभी से ब्रह्मा का यज्ञ में स्थान नहीं। पृथ्वी पर मात्र एक जगह है, पुष्कर। सिवाय पुष्कर का अलावा कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाया जाता। ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं। यज्ञ में ब्रह्मा की कोई बेदी नहीं। हाँ? भगवान शंकर ने पहले तो श्राप दिया ही था, कि तेरी पूजा नहीं होगी। हो गए। हाँ? उन पसीनों में स्त्रियां उतरी। कि ब्रह्मा जी के पूरे शरीर से जो पसीना निकला ना, पूरे शरीर से, उस पूरे शरीर का जो पसीना था, इतना पसीना निकला, उन पसीनों से 64 योगिनियां आई। कौन आई? 64 योगिनी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ब्रह्मा जी के पसीना से। ब्रह्मा जी के जो पसीना निकला, उस पसीना से 64 योगिनी आई। 64 योगिनी, जहां देखो स्त्रियां ही स्त्रियां, जिधर देखो स्त्रियां, 64 योगिनियां आई। महाराज दक्ष के शरीर से जो पसीना निकला, उससे 60 कन्याएं, और रुचि के शरीर से जो पसीना निकला, उसी से रति, जो बाद में कामदेव के साथ में उसका विवाह संस्कार किया। अब देखें, इधर सबका पसीना छूटो, कहते ना पसीने छूट गए, नहीं पसीने छूट। कथा यही सुन लोगे, कथा तो देख ही रहे हो, मोबाइल में काय कथा सुन रहे हो, सबको सब कान में लगा के चालू हो गए। जो यहाँ बैठे वो मोबाइल ना देखे, मोबाइल घर पे जाकर देखे, ये व्यवस्था घर के लिए, यहाँ के लिए नहीं। बोल गौरी शंकर भगवान की। इधर बोले शंकर भगवान की। बोले सदगुरुदेव भगवान की। इसके वॉल्यूम बढ़ा मैं बोली शंकर भगवान की।
भगवान की। ना राम नाम लीनो सब लोग प्रेम से इस भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो इस भरी जवानी में, तो डूब के मर जाए चुन्नू भर। ना राम नाम लीनो ना शिव को नाम लीनो इस बड़ी जवानी में, तू डूब के मर जाइयो चुन्नू मर। सभी बोलो, तू डूब के मर। महाराज जी की तरफ हाथ मत फेरो, पेन कोई कह रहे हो, ऐसे नहीं मरने देंगे महाराज जी को। दोनों हाथ ऊपर उठा के भाव से कहिए, हो ना राम नाम लीनो इस भरी जवानी में, तू डूब के मर जाओ मर पानी में, तू डूब के मर जाओ पानी में, तू डूब के मर जाओ पानी में, तू डूब के मर जाओ। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो इस भरी जवानी में। कालायो आटी में वो मिल जाए वो माटी में, कालायो आटी में मिल जाए वो माटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काटी में। हाँ कालायो आटी में मिल जाए वो माटी में, कालायो आटी में मिल जाए वो माटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काटी में। अरे पानी को बुलबुला है, पानी को बुलबुला है, पानी को बुलबुला है, पानी को बुलबुला है, मिल जाए तो पानी में तू डूब के मर जा रे, तू डूब पानी में, तू डूब के मर जा रे, तू डूब पानी में। वो क्यों करता मेरा मेरा ना कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा सभी का ये भाव, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। अरे एक दिन होगा भैया तेरा मरगत पर डेरा, एक दिन होगा भैया अरे कुछ कमा के ले जा रे, 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 इस भरी जिंदगानी में। एक बार उठाओ दोनों हाथ और ताली बजाकर कहना है, तू डूब के मर जा रे, दोनों हाथ और ताली बजाकर कहना है, तू डूब के मर जा रे, पर पानी में डूब के मर जा रे, ताली बजा के में हरिलाल की
कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अरे या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति। ताली बजा के कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भैया भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। अरे सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, बालापन खोयो, बालापन खोयो, इस चुगला चुगली में। एक बार उठा दो दोनों हाथ, बिल्कुल सत्यवाद पूज्य गुरु महाराज कहते सारा जीवन खोयो इस चुगला चुगली में। मानते हैं ना, जो मानते एक बार बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर ताली बजा कर कहें और तू मुझे मर जा तर जा काहे से शिव नाम गंगा पार हो जा। शिव का नाम लेकर तू तर जाएगा, अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। डूबना का है वो पार लग जाना नहीं, यहाँ डूबना होता तो यहाँ क्यों डूबे हो। ये तो नाव में जो सवार हो तो क्यों डूबते हैं, और जिस नाव का पतवार खुद भोलेनाथ साथ में हो, वो डूबने वाला है। जिस नाव की पतवार भोलेनाथ संभाले वो नहीं डूब सकता। इसीलिए तो भक्त कहते हैं अकाल मृत्यु ओ मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। बोल महाकाल सरकार की जय। क्योंकि महाकाल जो कालों का भी काल है, जब रौद्र रूप में आता है तो सृष्टि के रचयिता भी थर्रा जाते हैं। शिव आए बोले ब्रह्मा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत, हम खुद अपने सृष्टि बनाए। भगवान शिव खुद सृष्टि बनाने लगे। शंकर आ गए सृष्टि बनाने के। यहाँ पे एक और संदेश है, समझना। भगवान शिव जब क्रोध रूप धारण करते हैं तो शंकर हो जाते हैं, और शिव ही कहते हैं क्या कि जब क्रोध आ जाए तो उस समय कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्रोध में कोई सा भी काम नहीं करना चाहिए। जब गुस्सा हो तो स्थिर हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, एक जगह बैठ जाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो एक पूज्य संत हैं, वो कहते कनिष्ठिका अंगुली को ना दबाना चाहिए, है गुस्सा नहीं, इसी को प्रेशर ठोके ना तो गुस्सा धीरे 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 कनिष्ठिका है, छोटी वाली कनिष्ठा कहाँ, ये तर्जनी यहाँ से निकलती है ना। क्योंकि आपको बता दें इसका मतलब क्या है।
अभिमान आ जाए। गुस्सा क्यों आता है? जब जीवन में अभिमान आ जाता है, और अभिमान आ जाने के बाद जब कोई सामने वाला उसकी बात नहीं मानता है, हाँ? अभिमानी पुरुष का अभिमान कहाँ मर्दन होता है? जब उससे छोटा कोई उससे बड़ा काम कर जाए, ना, उससे छोटा उससे बड़ा काम कर जाए तो उसका अभिमान अपने आप। जैसे मान लो एक व्यक्ति आया, हाँ, और पूरा अपना सीना चौड़ा किए, हम तो BMW में घूमते हैं हमारे, नहीं, तभी उसके सामने एक पैदल चल के आए और उसके पीछे से गाड़ियों का काफिला है, एक से एक मर्सिडीज का, भैया महाराज की गाड़ी है लेकिन ये तो पैदल ही जाते हैं। तो जो BMW में अपने आप को अभिमान करता है ना, उसका अभिमान। रामचरितमानस का उत्तर का गयहु गरुड़ जहां बसई भुसुंडा। गरुड़ जी महाराज को जब अभिमान तो कहते गुस्सा चली जाती। कहा गुस्सा जब आ जाए, जब क्रोध आ जाए तो कोई काम नहीं करना। लेकिन देखें, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि आदमी आवेश में आकर ये काम करने के लिए तत्पर हो जाता है, उद्यत हो जाता है, करने लगता है। आज शंकर ने भी वही किया, नहीं, एक जीव की संदेश दिया कि देखो, मैं भी अगर क्रोध में आकर के कोई कार्य करता हूं ना, तो वो कार्य सही नहीं हो सकता। तो जब मैं क्रोध में आकर के कोई काम सही नहीं कर सकता, तो तुम कहां से कर पाओ? शंकर है सृष्टि का रचना करने लगे। क्या करने लगे? हम सृष्टि बनाएंगे। और जब शंकर ने सृष्टि बनाई तो क्या बनाई? भूतों का डेरा, प्रेत, पिशाच, सांप, बिच्छू, हाँ, चारों तरफ सांप ही सांप घूमे, बिच्छुए बिच्छू, हाँ, जिधर देखो उधर है बिच्छू, जिधर देखो उधर है सांप, हाँ। सारे ऋषि नतमस्तक हो गए, प्रभु क्षमा करें, आप क्षमा करें। सबने क्षमा मांगी, शिव स्तुति की, सबने मिलकर के शिव से प्रार्थना किया, हे शिव, आप जगत के स्वामी हैं, हम सबके स्वामी हैं प्रभु, आप क्रोध को शांत कीजिए, क्रोध को शांत कीजिए। सबने प्रार्थना की। फिर ब्रह्मा जी को कहा दोबारा से कि आप सृष्टि का सृजन करें। सृष्टि खानी कथा आगे बढ़ते हुए चले हम, और कथा विराम की ओर भी अब आ गई है। आगे बताया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन दोबारा से प्रारंभ किया तो उन्होंने अब की बार सिर्फ स्त्री नहीं बनाया। क्या बनाया? एक ही में स्त्री और पुरुष, मनु और शतरूपा। किसको बनाया? मनु शतरूपा। क्योंकि आए और एक दिन ऐसे ही आराधना कर रहे थे, ओम नमः शिवाय जप रहे थे, और जपते जपते पता नहीं कब समाधि में चले गए। गर्दन से विवाह करके जब सुनाया था मैंने कथा, हाँ माता जी को याद आ गई है। पता नहीं कब समाधि में चले गए, और समाधि में गए तो एक दो दिन के लिए नहीं, वर्षों के लिए चले गए, कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक उनकी समाधि खुली, एक दिन समाधि खुली
तो देखा उन्होंने, क्या देखा, एक बुढ़िया है कमर से झुक रही है ना, और झाड़ू लेकर के कुटिया की सफाई कर रही है, कुटिया की। तो रिसीवर कह रहे हैं कि हे मातेश्वरी, आप कौन और मेरी कुटिया की सफाई क्यों कर रही हो? हाँ? सोचे, इस कथा को समझें। आजकल माताएं अपने पतियों की शिकायत हाँ, शादी के मंडप से ही शुरू कर देती है। वह देवहूति जो विवाह करके घर आई है, आने के बाद ही महाराज करदम समाधि में चले गए, लेकिन समाधि में चले गए ना तो घर को छोड़ करके पीहर में नहीं गई। ना आजकल की लड़कियां धमकी देती हैं ना, क्या कहती हैं, मान जाओ। हाँ हाँ हाँ, मान जाओ। पति देवता कहते मान ही तो गया, अब कैसे मान ही तो गया। सोच लेना थे। हाँ अच्छा जी, इनके वाले डर जाते कहने से पहले ही, वो आते ही घर में कहते मैं मान गया हूँ, मनवाना मत। हाँ? वो आते ही कहते मैं सोच लिया हूँ, सोचवाना मत। बोल गौरे शंकर भगवान की ये। पति, एक बात और आपको हम कहना चाहेंगे कि जिस घर में पति पत्नियों कुछ कहने के लिए सोचने लगे ना, या घर के बड़े छोटों को कुछ कहने के लिए सोचने लगे, उनको सोचना पड़े कि मैं क्या कहूं, उस घर को कोई बचा नहीं सकता। आप चाहे कितने समर्थवान बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन आपके घर में कोई बूढ़े बुढ़िया हैं, उनको कुछ कहने में अगर आहस लगने लगी, मैं कहूं ना करे तो, डांट दे तो, अगर उसके दिमाग में सोचावट आ गई, ऐसी व्यवस्था बनाओ, ऐसे रहो, ऐसे अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने पति का सम्मान करो। है? मैं इस कथा में बार बार यही आपको आगे भी सुनाऊंगा। पत्नियों के लिए मैंने बताया कि पति का सम्मान ही आपका सम्मान है। पति का नाम लेकर मत बुलाया करो, ऐसे रहो आप। क्योंकि किसी का विवाह हो जाने से मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कोई मंडप में जाके फेरा ले ले और सिंदूर लगा दे, उसे कोई किसी की पत्नी और कोई किसी का पति नहीं हो जाता। पति और पत्नी तो एक ऐसा रिश्ता है जो हृदय में बसता है, और हृदय में तब बसेगा जब आपसी सामंजस्य रहेगा। ऐसा नहीं, ओए मनोज कब आ रहे हो? आ रहा हूँ जी, रास्ते में हूँ जी। हाँ, समझ लेते हैं ना? हाँ। नाम तो ऐसे लेती हैं, वो बेचारा पहले से ही सख्ता खा के रहता है, क्या करें। आप चाहते हो कि आपका घर में बरकत हो, आपका घर विकास करे, आप लक्ष्मी बनकर रहना चाहती हैं, आप सेठानी बनकर रहना चाहती हैं, तो अपने घर के गृह स्वामी को सेठ बनाइए, आप सेठानी खुद बन जाएंगे। नौकर की पत्नी सेठानी नहीं होती, नौकरानी होती। गलत कर रहा हूँ क्या? हाँ? पति सेठ होगा तो सेठानी तुम खुद ही बन जाओगी। पति को सेठ बनाओ, ईश्वर बनाओ, विष्णु बनाओ, नारायण बनाओ, तुम लक्ष्मी खुद बनो।
और घर में ऐसे रहें कि हमारे बड़े ना बेझिझक हमसे बोल दें। हैं? आपको बता दें कि करदम ऋषि जब देखा ना कि बुढ़िया झाड़ू लगा रही है, माते कौन है आप? झाड़ू छोड़ के ऋषिवर मैं माता कब से बन गई। याद कराई कि आप किसी राजा के यहाँ गए थे, किसी कुमारी को लाए थे विवाह करके। याद आया तो तुरंत अपनी धर्मपत्नी को लिया, सरोवर में गए और सरोवर में स्नान किया तो दोनों 16 साल के युवती बन गए। और आगे चल करके इन्हीं के यहाँ करदम ऋषि के घर में ही कपिल महाराज का जन्म हुआ, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं। और बाद में उन्होंने माता जी को गीता का ज्ञान कराया। आइए हम लोग गीता का ज्ञान सुने और कल की कथा सृष्टि में ही हम लोग सुनेंगे, कल की कथा। और कल सती खंड में प्रवेश करेंगे हम लोग, सती चरित्र की कथा में कल हम लोग प्रवेश करेंगे। तो कल भी आप लोग समय से आइए हम लोग गीता का थोड़ा सा श्रवण करें। और गीता का श्रवण करने के पश्चात फिर आरती, और आरती के पश्चात फिर प्रतिदिन की भांति प्रसाद की व्यवस्था ना नीचे ही रखना। तो आइए हम सब लोग मिलकर के गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ये शास्त्र बोली सद्गुरुदेव भगवान की बोली शंकर भगवान की, बोली सद्गुरुदेव भगवान की। आइए एक भजन श्री गुरु महाराज के चरणों में लेकर चलते हैं और भाव से मेरे साथ सभी को मिलकर गाना है। बोली शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। देंगे तपोगे तो मिटेंगे सारे बोले बम बोले बम बम, बोले बम बोले बम शंकर भगवान की। बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम बम। बोलिए महाराज की। कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव के पुरारी, महादेव के पुरारी, महादेव के
त्रिपुरारी कवि शंकर कवि शंभो कवि भोले भंडारी नाम है जगे बल्ले हरि बोलो जगे बल्ले हरि बोलो जगे बल्ले हरि शिव का नाम लो सुबह शाम लो शिव का नाम लो सुबह शाम लो तकबीर हो जब तक दम में है बोले बम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः बोलिए शंकर भगवान से कल्याण कल्पाधिकारी सच्चिदानंद दाता पुरारे गुरु दाता पुरारे सच्चिदानंद संदोह महापहारे प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन तारे प्रभो मन तारे प्रभो मन तारे वो ध्यान लगे के ज्योति जगी के वो ध्यान लगे के ज्योति जगी के शिव को पुकार लो चलो जी हर बोले 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 भगवान की सेवा करके बोले शंकर भगवान की प्रजापति जब हंकारा त्रिशूल से शीश उतारा प्रजापति जब हंकारा त्रिशूल से शीश उतारा माफी मांगी होश में आया बकरे को जब शीत लगाया बकरे को जब शीत लगाया हंसतों से भोले बाबा बोले परसने बकरे के मुख से जो बोली खाली मिला के बोली भगवान की बोले बोले जोगी मत मलंगा मेरा जोगी मत मलंगा उदत मांगे तेरी नजर करम पर न सदा बाबा हम पे रहम बोले हम बोले हम और हाथ किसे पकड़ के बोले हम बोले शंकर भगवान की बोले बोले राम बोले बोले राम बोले बोले बम बोले राम बम बम बोले बोले
बोले बम बोले भाई बोले नमः शिवाय अरे बोले बम बोले बम ओ नमः शिवाय 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 ओ नमः बोले शंकर भगवान की हनुमापति महादेव की हर हर बोले विश्वनाथ भगवान की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, क्योंकि भोले की फौज करेंगे। आप सब खूब मौज मनाएं, खूब मौज में रहें। आप सब परमात्मा आपके समय खूब खुशियाँ बख्शें। और पुनः एक बार मैं सूचना, आरती की तैयारी करें पंडित जी। सूचना ये है कि आज के यजमान थे गंगा ज्वेलर्स शिवम सोनी, इनका कथा में सहयोग अच्छा रहा। दुकान पे चले गए, कोई बात नहीं, दक्षिणा तो पहुंचा गए हैं ना। इनका भी सहयोग है, ओम प्रकाश जी का भी सहयोग है, सरोज देवी जी, सुनीता देवी जी। हाँ? वो घी का डब्बा मैंने एक एक्स्ट्रा बोल दिया, बता देना उससे। हाँ? और कल के जो यजमान हैं जगदीश बंसल जी सब परिवार और अशोक कुमार जी, गली नंबर 3 मंडोली से, कल भी 2 यजमान हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि प्रतिदिन आप लोग यजमान बन रहे हैं और प्रतिदिन सहयोग की पर्ची भी आप लोग नहीं समिति का कर रहे हैं।